बात करते हैं कि इंतजामिया इस पूरे मामले में भी क्या कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो सूबाई कमिश्नर के दफ्तर से आ रही है, क्योंकि सूबाई कमिश्नर के दफ्तर के अंदर आला सतही मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर कई अहम फैसले लिए गए हैं। शहरी हिलाकतों के मामले में इंतजामिया भी हरकत में आई है। शहर को छोड़ने की किसी को इजाजत नहीं है, यानी गैर जो अकलियती फिरके के लोग जो हैं वो शहर से बाहर ना जाए, सिक्योरिटी जोन्स के अंदर रहे। एक तो ये हिदायत जारी कर दी गई है और अपनी ड्यूटियों पर भी हाजिर रहें, और अगर अपने ड्यूटियों पर हाजिर ना रहें तो ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बात जो है वो कल मीटिंग के अंदर साफ कर दी गई। सभी एसएसपीज और डिप्टी कमिश्नर्स के नाम कल सूबाई कमिश्नर ने यह हुक्मनामा भी जारी किया है कि अकलियती फिरके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जाए और उनके साथ सलाह मशवरा भी किया जाए। इधर सियासी लीडरों की नकल हमल को यकीनी बनाने के लिए और उनकी सिक्योरिटी और रिहाइश को यकीनी बनाने के हवाले से भी सूबाई इंतजामिया मुतहरिक नजर आई और उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी से कहा कि वो सभी सियासी जमातों के साथ मशावरत का सिलसिला तेज करे। अब जो ये मीटिंग का सिलसिला हुआ और क्या कुछ इसमें ऑर्डर्स आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपके सामने भी है। लेकिन सबसे पहले कहा गया कि जो इलीगल लोग यानी जो गैर कानूनी तौर पर सरकारी एकोमोडेशंस के अंदर है, किसी भी तरीके से उन्हें बाहर किया जाए, खाली करवाया जाए, और जो रिप्रेजेंटेशन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या जिनके ऊपर खतरा लवाकी तौर पर है, उनको जो है ये एकोमोडेशन दी जाए। दूसरी बात, जो शहर के अंदर डिहायरिंग की गई है होटल्स की, जिसके बाद काफी परेशानियां कल हमने देखी कि बीजेपी की तरफ से एहतजाज भी किया गया, उस मामले पर भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर यह सारा मामला जो है वो देखा जाएगा। और फंड्स को लेकर जो मामला उठाया गया था उसमें कहा गया कि मरकजी मामलत वाली स्कीम के तहत ये फंड जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को दिया जाएगा। तीसरी बात जो इलेक्टेड प्रोटेक्टेड पर्सन्स के हवाले से थी, उसमें भी ये साफ कर दिया गया कि हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ उन्हें फराहम किया जाएगा और उनके साथ मशावरत और मीटिंग का सिलसिला भी जो है वो तेज किया जाएगा। माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक बड़ी बात कही गई है कि चाहे वो नॉन मुस्लिम्स है, हिंदू है या सिख है, वो जहां पर भी हैं वो सेफ रहे। और डिस्ट्रिक्ट एसपीज और डिप्टी कमिश्नर को कहा गया कि वो एक्टिव हो जाए, उनके साथ राब्ते में रखें ताकि किसी तरीके से वो एक बार फिर शहर या वादी को छोड़कर जम्मू की ओर ना जाए। इसके लिए रोक लगा दी गई और कहा गया कि अगर ऐसा आपने किया तो कार्रवाई भी होगी। उसके बाद जी ये भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एसपीज जो हैं, सीआईडी के जो एसपीज हैं, वो लगातार हफ्तावार मीटिंग्स भी किया करेंगे और जो सिक्योरिटी एसएस है उसको देखा करेंगे, सिक्योरिटी ब्रीफ जो है वो देखा करेंगे और जो कुछ भी करने की जरूरत है उसको किया जाएगा। कल ही इस मीटिंग के अंदर सरहदी इलाकों के हवाले से भी बात की गई है और कहा गया कि 170 बंकर कुपवाड़ा के अंदर बनाने जा रहे हैं, वो बनेंगे और उसके साथ साथ 80 बंकर बारामूला के अंदर, 25 बांडीपोरा के जो अंडर एग्जीक्यूशन है। और ये कहा गया कि ये सारी चीजें जो है वो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए ताकि सरहद के पास इस तरीके की जब सूरत हाल होती है, शेलिंग वेलिंग होती है, तो लोगों को बचाए। तो ये कुल मिलाकर आपके सामने ये ऑर्डर है कि कल किस तरीके का फैसला जो है वो लिया गया है। लेकिन बात जो मोटी है वो ये है कि जनाब अकलियती फिरके के लोग जो वापस चले जाएंगे तो वो नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, सर्विस रूल के हिसाब से ये साफ कर दिया गया। दूसरा, डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज को कहा गया कि पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए और किसी तरीके से भी कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे उनकी मुश्किलें बढ़े। और तीसरी बड़ी बात, अब वो तबका जो मजदूर है, गैर रियासती है और जम्मू कश्मीर वो मजदूरी के लिए आते हैं और तरह तरह की मजदूरियां करते हैं, उनके लिए भी कल एक डायरेक्टिव जो है वो जारी कर दिया गया और कह दिया गया है कि उनकी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए जो लेबर क्लास है और दीगर लोग यहां पर है उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो, इस सिलसिले में इक़दाम जो है वो किए जाए। ये बात भी कल साफ कर दी गई है। जम्मू के जो वादी के अंदर जो शहरी हलाकतें हुई हैं, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत भी जारी की गई हैं सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से।
और साथ ही साथ डीसीज और एसएसपीज को भी इस हवाले से सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो अक़लियती फ़िरके से लोग हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से उन्हें हिदायत जारी किए गए हैं।